आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम गिवन एरे के अंदर से सिंगल रिपीटेड एलिमेंट को फाइंड करेंगे, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को फाइंड करेंगे। वैसा एलिमेंट जो कि गिवन एरे के अंदर एक ही बार आया हो, उसे ही फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या है वो भी लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर every element appears twice except for one, find the single one। यानी एक हमें नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है और उसमें सारे के सारे एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहे हैं एक्सेप्ट वन एलिमेंट, और वही वन एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे 2 2 1 एक एरे लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 2 1 लिखा है। तो आप देख सकते हो दो एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 जो है दो बार रिपीट हो रहा है और 1 सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसी 1 को हमें फाइंड करके लाना है। उसी तरह सेकेंड एरे के अंदर भी आप देख सकते हो 2 दो बार रिपीट हुआ है, 1 भी दो बार रिपीट हुआ है, बट 4 एक ही बार आया हुआ है। तो इसी 4 को हमें फाइंड करना होगा। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक लॉजिक है जिसे कि बिट के मैनिपुलेशन वाला लॉजिक भी बोलते हैं, बिट मैनिपुलेशन, जिसमें कि हम जॉर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ये जॉर ऑपरेटर से होता क्या है, जॉर ऑपरेटर अगर दो वैल्यूज सेम हैं और उन दोनों के ऊपर जॉर लगा दें तो वो 0 रिटर्न करता है, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। अदरवाइज वो अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता, यानी 0 नहीं, उसको कट नहीं करता है, एक दूसरे को कट आउट नहीं करता है, और वो हमें वैल्यू को 0 रिटर्न करके नहीं देता। तो इसी का यूज़ करके और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने कोड को लिखेंगे और प्रोग्राम को रन कराएंगे, टेस्ट केस को भी पास करा के दिखाएंगे आपको कि किस तरह से टेस्ट केस पास किया जाता है। और हमारा जो कोड है उसे हम सबमिट भी करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारा जो कोड है वो एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से सबमिट हो करके आउटपुट को भी सेटिस्फाई कर पाए। तो चलिए हम लोग कोड को लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। वेरिएबल का नाम मैं नॉन रिपीट लिख लेता हूँ। इसमें मैं 0 इनिशियलाइज करता हूँ क्योंकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप के अंदर i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इस गिवन वेक्टर के साइज से एक एलिमेंट पीछे तक, और यहाँ पर मैंने i को इंक्रीमेंट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, नॉन रिपीट के ऊपर जॉर ऑपरेटर लगा लूँगा, और यही जॉर ऑपरेटर लगा करके और मैं इस नम्स के आई के साथ जॉर को परफॉर्म करवाऊँगा। जब परफॉर्म हो जाएगा और लास्ट में हमने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न नॉन रिपीट। अब जब जैसे ही मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, यानी सिंगल अकर्ड नंबर रिटर्न होके जाएगा और सारे टेस्ट केस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के साथ साथ हमारे टेस्ट केसेस को पास भी करेगा। तो चलिए मैं इस कोड को रन करता हूँ। जैसे ही हमने इस कोड को रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 टेस्ट केस हैं, और हमारा जो कोड है वो 0 मिली सेकेंड यानी वेरी लेस टाइम के अंदर रन हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, और सारे टेस्ट केसेस के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। अब मैं इस कोड को सबमिट करता हूँ। चलिए सबमिट किया, थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पर हमारा कोड 100% बीट के साथ सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हो एक्सेप्टेड। तो इस तरह से हमने लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। काफ़ी ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए और भी लीड कोड के क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।